शुंग वंश का इतिहास। परिचय। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने लगभग 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके की थी। शुंगों का शासन उत्तर भारत और मध्य भारत के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। शुंग वंश की स्थापना। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। इस समय पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य सेना का सेनापति था, ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। शुंग वंश के प्रमुख शासक। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व 149 ईसा पूर्व इस वंश का संस्थापक और सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने यवन यूनानी आक्रमणकारियों को हराया और उत्तर भारत में स्थिरता लाई। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में वैदिक संस्कृति और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिला। इसके शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। अग्निमित्र शुंग 149 ईसा पूर्व 141 ईसा पूर्व यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। इसके शासनकाल में विदर्भ क्षेत्र में विद्रोह हुए। यह कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में प्रमुख पात्र के रूप में वर्णित है। अन्य शासक। अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भागवत, भद्रक और देवभूति जैसे कई शासक हुए। अंतिम शासक देवभूति को उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने मारकर कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश की उपलब्धियां। संस्कृति और धर्म। शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। वैदिक रीति रिवाजों और यज्ञों का प्रचार किया गया। हालांकि बौद्ध धर्म भी इस काल में फला फूला। कला और वास्तुकला। शुंग काल में सांची स्तूप और भारहुत स्तूप का निर्माण हुआ। इस काल में मथुरा और गांधार कला का विकास हुआ। सैन्य उपलब्धियां। शुंगों ने यूनानी राजा देमेत्रियस और शक्यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया। दक्षिण भारत तक इनका प्रभाव था। शुंग वंश का पतन। 73 ईसा पूर्व में देवभूति, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था, को उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने मार दिया और कण्व वंश की स्थापना की। निष्कर्ष। शुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता प्रदान की और वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित किया। हालांकि यह वंश ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, लेकिन इसकी सांस्कृतिक और सैन्य उपलब्धियां महत्वपूर्ण थीं।